हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फंक्शन का 4 पार्ट तक पढ़ा। तो दोस्तों बताइए कि आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। आप कमेंट में ये बात को बताने का कष्ट करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप सिंपल से सिंपल भाषा में फंक्शन को समझें और ग्राफ को समझें, क्योंकि फंक्शन ग्राफ का पीछा आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आप मैथ्स से ऑनर्स करते हो, मैथ्स से डॉक्टरेट करते हो, या आप इंजीनियरिंग करते हो, या चाहे आप डॉक्टरी करते हो, कहीं भी आपका ग्राफ पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए आप फंक्शन को अच्छे से अच्छे समझ जाइए। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि कैसे किसी ग्राफ अगर x का पावर 2 था, x का पावर 3 था एंड सो ऑन, सभी का ग्राफ हम लोगों ने देखा। तो इस सभी को हम एक कंबाइन करके, जैसे आपके सामने ये लिखा है x टू दी पावर 2n-1, 2n-1 ये शो करता है एक ऑड नंबर। कैसे? आप यहाँ n देख रहे हैं, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, रुकिए पेन लाते हैं। आप यहाँ पर n देख रहे हैं, n एक नेचुरल नंबर है। अगर n का वैल्यू 1 होता है, जैसे n है, n का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x टू दी पावर 2n-1 यानी x यानी f(x = x) हो जाएगी। अगर हम n का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4-1 यानी कि 3, x टू दी पावर 3। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर 6-1 5, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग को जो x का टू जो पावर हो रहा है 1 हो रहा है, x का पावर, फिर हम यहाँ देख रहे हैं 3 हो रहा है, x का पावर 5 हो रहा है। यानी कि हम 2n-1 से हम एक ऑड नंबर को दर्शाते हैं। अगर x का पावर ऑड नंबर होता है उस केस में क्या होता है हम आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका ग्राफ हम समझेंगे, एक समराइज़ करना चाहते हैं इसको। ठीक है, इसको पहले पॉइंटर करना पड़ेगा, बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे इसको। एरो के अलाउ कीजिए। चलिए, जैसे आपके सामने ये फिगर है, अब देख रहे हैं ये कर्व, ये हम लोग का एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है। तो अगर हम सबसे पहला ग्राफ अगर हम इसे यहाँ टेकल करना चाहते हैं, हम तो अभी जो भी लेंगे एक्स का पावर कौन सा लेंगे? ऑड या इवन? ऑड की बात कर रहे हैं। जैसे हम लेते हैं पहले f(x = x) लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, अगर फंक्शन ऑफ x = x होता है, यानी एक लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर लाइन होता है, लाइन का ग्राफ होता है। क्योंकि 1 के वैल्यू के बराबर यहाँ पर y भी 1 ही होगा, 2 होगा तो यहाँ इसका वैल्यू 2 ही होगा, 3 होगा तो वैल्यू 3, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन शो करता है। फिर हम लोग अगर हम x टू दी पावर हम 3 की बात करें, चूँकि हम जो भी बात करेंगे वो अभी ऑड की बात करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है कि ये कर्व भी हम लोग कल अच्छे से पढ़े थे कि ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन है x का पावर 3 का, ये भी 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। ये दोनों में यही समानता है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक हम लोग यहाँ से अच्छा समझें कि यहाँ इन्फिनिटी है, -∞, और यहाँ पर +∞। ठीक है, और यहाँ पर जाइए तो यहाँ पर है ना +∞, -∞। तो आप देख रहे हैं ना कि x एक्सिस में अलग कुछ घटना घट रही है, माइनस से इन्फिनिटी से -1 के बीच में, फिर -1 से लेकर के 1 के बीच में, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं
जैसे आप यहाँ पर आइए, अगर 1 से बड़ा होता है हम लोग का ग्राफ, अगर हम एक्स एक्सिस पर 1 से आगे जाते हैं, 1 से पहले यहाँ से चलते हैं, -∞ से -1 तक चलते हैं, ठीक है। हम जब इसके बीच में चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों में ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ जाते हैं, इस लाइन, इसमें कहीं भी एक लाइन खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये बड़ा हो जा रहा है x, और x इस क्यूब जो है वह छोटा हो जा रहा है। फिर आगे बढ़िए, 1 से इन्फिनिटी में जाइए। अब यहाँ में हम हमारा कोई पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पहले इसके क्रॉस करेगा, उसके बाद इसको क्रॉस करेगा, यानी कि इस x वैल्यू के लिए मेरा ये कर्व x क्यूब जो है वो बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। अगर हम x का 5 भी लेते हैं तो सेम कंडीशंस है। आप देख रहे हैं ना कि x1 के आगे जो होता है वो मेरा जो ग्राफ कर्व था वो और y की तरफ बढ़ गया, यानी कि वैल्यू और बढ़ी हो गई। लेकिन अगर हम इसके पीछे की बात करें, मतलब माइनस यहाँ 1 से लेकर इसके बीच की बात करें, तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है और छोटा होता जा रहा है, यानी कि ये बड़ा है, ये क्या है, क्या ये कर्व है y=x का, और ये क्या है y=x³ का, और ये ब्लू वाला जो है ग्राफ वो y=x⁵ का है, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर है, इसको हम लोग समराइज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं, हाईलाइट लेजर। चलिए ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही चीज़ को हमने यहाँ पर लाए, हम लोग यहाँ पर 2 ही कर्व ले रहे हैं। एक हम लोग का y=x है और एक है fx यानी y=x³ का ग्राफ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको हम लोगों ने बताया है कि ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट बोल सकते हैं, चाहे अपोजिट कोऑर्डिनेट के क्वाड्रेंट के क्या है, सिमेट्रिक है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ चूँकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे, -∞ से -1 के बीच में अगर हम कोई एक लाइन खींचते हैं y के पैरेलल, ठीक है, तो इससे ये खींचने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपको समझ में आए कि पहले जब खींचने से पहले मेरा ये क्रॉस किया है, उसके बाद में ये कर्व y=x क्रॉस किया है, ठीक है। ये क्या बताता है, आप यही देख रहे हैं कि -∞ से -1 तक, इसमें क्या आप देखें कि x जो है जैसे जैसे इसका पावर बढ़ रहा है वो घटता जा रहा है वैल्यू, क्लियर है। आप जानते हैं ना कि इस दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये वाला जो येलो वाला जो ग्राफ है आप देख रहे हैं ना वो छोटा हो गया, और माइनस में, और ज़्यादा जितना माइनस होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है, आपको पता है। तो हम और आगे देखते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ भी बात करते हैं, सेम चीज़ है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से जब क्रॉस करा इस लाइन को तो पहले ये टच किया ना, तो इस दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। ये छोटा है ये बड़ा है, यानी पावर बढ़ा तो यहाँ ये जो येलो कलर है वो y= क्या है x³ और ये y=x है, तो बड़ा हो गया x³ वाला। अगर इसका पावर 5 वाला होता तो इससे भी और बड़ा रहता, ठीक है। तो वही यहाँ मैंने दिखाया है कि -1 और 0 के बीच में अगर हम जाते हैं, -1 और 0 के बीच में, तो हम यही पाते हैं, ठीक है। अगला देखिए अब देखिए हम इसको और पार्ट कर दिए हैं 0 से लेकर के 1 तक का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाइन हम खींचे हम लोग, तो पहले कौन टच कर रहा है, ये, बाद में ये। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव में जो पहले होता है वो छोटा होता है, आप जाने ना, इसके याद करने की जरूरत ही नहीं। आप देखिए ना यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, और इसके लिए देखिए इसके पैरेलल खींचेंगे x के पैरेलल जो y पर काटेगा, तो अब देखिए इस वाला ये पॉइंट के लिए जो y है, इस पॉइंट के लिए जो y है कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है पहले वाला जो y=x का ग्राफ के लिए बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर पावर बढ़ता है तो इसकी वैल्यू और छोटी होती जाती है, इसलिए ही यहाँ दिखाए हैं हम कि देखिए पावर बढ़ा लेकिन इसका वैल्यू छोटा हो गया, और पावर बढ़ा तो और छोटा हो गया। यानी इसमें यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि -∞ से -1 के बीच में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका मतलब कि बढ़ रहा है तो ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है
x1 का पावर 1 हो गया, x का पावर 3 हो गया, 5 हो गया, वैल्यू घटता जा रहा है। अब अगले रेंज में देखते हैं -1 से 0 के बीच में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका पावर बढ़ रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। ग्राफ से क्लियर है? ठीक है, आप इस ग्राफ को जब समझ जाइएगा तो आपको अच्छी तरह से मन में एडजस्ट कर जाएगा ये कैसे रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 2 के बीच में। जब 1 से 2 के बीच में जाते हैं तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि आप ही बताइए कि जो लाइन क्रॉस करा है इसमें कौन बड़ा होगा। यहाँ जो कटा ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। ये किसका कर्व है? ये जो कर्व है y=x का पावर 3 का है। यानी कि देख रहे हैं, देखिए सेम चीज़ मैंने बताया कि -1 से इन्फिनिटी के बीच में देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ा इसका तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये सिमेट्रिक वर्ड ओरिजिन है। तो हम ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं जो कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। चलिए ये क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे f(x)(x⁴n की। आप यहाँ अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहाँ 2n है। अगर n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा। 2 रखेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे x पावर 6 हो जाएगा। यानी कि जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कभी भी नेगेटिव f(x) का वैल्यू नहीं हो सकता है। यानी जब भी होगा तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा। चलिए हम लोग ग्राफ से क्लियर और अच्छे से क्लियर होगा। ग्राफ देखेंगे तो पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके लिए पहले हमको इसको ये कर लेते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ देखिए, ग्राफ में ना पूरा अच्छे से क्लियर होगा अभी आपको। अब इसमें आते हैं हम लोग किसको उसको लेंगे, x का स्क्वायर लेते हैं पहले। ठीक है, अब आप देखिए एकदम क्लियर है कि ये ग्राफ ये क्या है, मतलब पीछे पढ़ा था ये पैराबोला था और x स्क्वायर करने पर आप जान ही रहे हैं कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देना है। यानी अगर नेगेटिव वैल्यू देना तो इसको इधर आना पड़ता, इधर आएगा तभी ना इसके हम लोग इसके करस्पॉन्ड में अगर देखेंगे y पर तो माइनस आएगा। तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। x का पावर 2 है, x स्क्वायर है, हमेशा आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसलिए इसका कर्व जो है वो y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ गया है। आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको, क्लियर है? मैंने पीछे भी क्लियर कर दिया ऐसे। चलिए हम लोग x का पावर 4 लेते हैं। अब आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ बात आ रही है। आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही 1 से आगे हम लोग बात करते हैं, अगर 1 से आगे बात करते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि अगर हम यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा ना क्लियर? जैसे हम इसके अंदर लाइन खींचेंगे तो आप देख रहे हैं ना पहले वाला जो कर्व है हम लोग का क्या है, x स्क्वायर का है और x का पावर 4 का है। तो ये इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, जितना ही पावर बढ़ेगा इसका वैल्यू छोटा होता जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, जैसे इसका यहाँ स्क्वायर है तो निश्चित ही जो चीज़ इधर लागू हो रहा था वो सेम चीज़ यहाँ भी लागू, माने -∞ से -1 के बीच में सेम चीज़ लागू होने वाला है और 1 से इन्फिनिटी के बीच में सेम चीज़ लागू होने वाला है। चलिए फिगर क्लियर है, हम लोग और पीछे जाते हैं। अब पॉइंटर लाते हैं लेजर पे। चलिए तो देखिए यही कर्व को मैंने यहाँ रखा है, क्लियर है? आपके सामने 2 कलर का कर्व है, एक वायलेट है और एक है ब्लू कर्व है। तो ब्लू वाला जो है वो x स्क्वायर का है और वायलेट वाला जो है मेरे सामने x का पावर 4 का है। चलिए और आगे पढ़ते हैं लोग बीट बाय बीट। एकदम क्लियर है कि चूँकि x का पावर क्या है 2 है, उसके बाद n 2n, यानी जब भी होगा वह 2 के मल्टीपल होगा। तो हम कभी हमेशा क्या होगा, y के ही पॉजिटिव y की तरफ ही जाएगा। इसलिए y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे कि अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ -2 रखते हैं इसको 4 कर देगा। अगर यहाँ n का वैल्यू 1 है, अगर हम -4 रखेंगे तो -16 कर देगा। ठीक है, तो यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फिगर में क्लियर है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर हम यहाँ मिरर रख देते हैं तो सेम जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर उसके पीछे ये इमेज बनता है, जो मैंने पीछे बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या किए, सेम पिछले जैसे किए थे। यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचा, क्यों?
चूँकि जानने के लिए अच्छे से कि कौन सा कर्व छोटा है कौन बड़ा है इस रेंज के लिए। तो हम लोग पहले बात करते हैं -∞ से -1 के बीच की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, चलिए क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे पावर बढ़ा है इसका वैल्यू भी बढ़ता ही गया है, यानी कि अगर हम x का पावर 6 लेंगे यहाँ से तो ये और y के करीब आएगा और y के करीब श्रिंक करेगा। ठीक है, चलिए 6 करेंगे 8 करेंगे, जितना सा करते जाएंगे ये y के अबाउट और ही करीब पहुँचता चला जाएगा। इधर से भी पहुँचेगा मैं एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा y के अलॉन्ग, लेकिन फिर भी जब भी बनेगा तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस ही बनेगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो चीज़ यहाँ पर जो घटित होगा वह सेम चीज़ यहाँ भी घटित होगा, क्योंकि सेम ही कंडीशंस है तो हम लोग को एक कंडीशन डील कर लेते हैं। मतलब अगला केस हम -1 से 1 के बीच में लेंगे। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, मैंने पीछे भी डिस्कशन किया है कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें जो है वॉलेट वाला छोटा है और ये वाला क्या है बड़ा है। तो वॉलेट वाला कर्व क्या है x का पावर 4 का है और x² का। यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे जैसे पावर बढ़ता ही गया है इसकी वैल्यू छोटा होता गया है। ठीक है, अब इसी बात को आपको फिगर जो है आपके मन में आना चाहिए। ऐसा फिगर जब भी ऐसा होगा तो आप सोचिए पहले, अगर आपसे कोई पूछे x का पावर 4 निकालना तो आपके मन में ये तो फिगर क्लियर है कि x² का फिगर तो क्लियर है। तो 4 जब भी आप एक बात तो क्लियर है कि सब यहाँ पर -1 पर ही कटेगा और यहाँ +1 पर ही कटेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ से क्या हो रहा है कि और श्रिंक करेगा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगा और श्रिंक करेगा टुवर्ड y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए अब हम लोग अगला रेंज में आते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि देखिए कि यहाँ पर जो है जैसे जैसे इसका ये चूँकि श्रिंक कर रहा है ना, पावर बढ़ता है श्रिंक करता है तो इसका वैल्यू और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए अगला स्टेप में जो लिखा है कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगा इसका वैल्यू बड़ा होता जाएगा। चलिए आगे, और ये इवन फंक्शन क्लियर है। कैसे इवन है, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। जब भी वैल्यू जो भी आएगा हम x का वैल्यू जो भी रखेंगे वो पॉजिटिव बना देगा। -1 रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो फिर वो पॉजिटिव बना देगा, सेम वैल्यू आएगा। चलिए मतलब वो कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शर्मा जी फिर आ गया, देखिए सेम चीज़। आप एक चीज़ शर्मा जी में गौर कीजिए कि अपने साथ हमेशा ये लेके चलते हैं, हमेशा उनको याद रहता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग से आज। शर्मा जी तो पीछे का बात अच्छे से समझ गए थे, लेकिन अब जान गए थे कि अब ख़त्म हो गया है पीछे का। अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग जो पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल वो ख़त्म हो चुका है, अब रेशनल फंक्शन की बारी है। अब यहाँ पर वो पहले से तैयार होकर आ गए, देखिए वो क्या हम लोग के बोलेंगे वो देखते हैं। पूछ रहे हैं कि पहले इसका क्या रेशनल फंक्शन होता क्या है, चलिए इनको बता देते हैं। आप जान रहे हैं कि कोई भी अभी हम पीछे लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये न्यूमरेटर में भी वही है और यहाँ पर देख रहे हैं अलग फंक्शन अलग एक्सप्रेशन है, यहाँ भी अलग एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना कि ये डिफाइन कब करेगा, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल भी हम लोग पढ़े हैं, अलजेब्रा में पढ़े हैं रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, याद होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग कहीं भी लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 0, क्या ये डिफाइंड है? नहीं है। यानी कि हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर जो हो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। शर्मा जी याद है आपको? हाँ हमको तो याद है, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्लियर है कि जब भी डोमेन की बात करेंगे तो वैसा वैल्यू जहाँ पर QX 0 हो जाता है उसको हटा के बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का फंक्शन फेल कर जाएगा। क्योंकि आप पढ़े थे ना कि डोमेन में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए जिसका रिजल्ट नहीं आता हो, तो फंक्शन फेल कर जाएगा। यानी पहले ही हम लोग बात करेंगे ऐसा फंक्शन होने की जिसमें QX कभी भी 0 नहीं हो, उसको हटा के चलेंगे। शर्मा जी समझे? चलिए आगे देखते हैं, तभी ये रेशनल फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डोमेन के बाद जब भी हम करेंगे
तो हम लोग और रियल वैल्यू की बात करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे उसमें से किसको घटाएंगे, जहाँ पर हमको QX 0 हो जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर QS जो है, QS कहीं पर आता है QX, इसके वैल्यू है कहीं पर लिखा हुआ -x-2, ठीक है, कहीं पर x-5 लिखा हुआ है। तो क्लियर है कि x के बराबर 2 और 5 पर ये फेल कर जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगा इसका। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, R में से 2 और 5 को हटा करके रेंज की बात करेंगे। ठीक है, शर्मा जी समझे? चलिए, शर्मा जी समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग क्या समझे कि ऑल पॉइंट्स जहाँ पर डिनोमिनेटर फेल कर जाता है उसको छोड़ करके हम लोग डोमेन को कहेंगे कि वो डोमेन का एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेशनल फंक्शन में क्लियर जैसे हो गया, आप देख रहे हैं ना, ये f(x = 1/x) लिखा हुआ है, तो ये रेशनल है और जाहिर सी बात है x बराबर 0 पर यह फेल कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शर्मा जी बोले कि बार बार हम लोग टेबल भरते हैं, बिना टेबल के नहीं चलेगा, तो बच्चा हम लोग करते थे। शर्मा जी का कहना सही है कि बच्चा हम लोग रखते थे ना कि x = -4, तो उसका वैल्यू fx क्या होगा, -3 तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी भी यही काम करेंगे? नहीं शर्मा जी, हम लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हो गए फंक्शन पढ़ते पढ़ते, तो हम लोग समझते हैं हम लोग क्या करेंगे उस पर। चलिए शर्मा जी, हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। आप ही सोचिए ना, जैसे अगर हमारे सामने ये एक्सिस है, शर्मा जी साइड हो जाइए। चलिए, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, अगर हमको पता है कि y एक्सिस ये है और ये x एक्सिस है और यहाँ पर 0 होता है, और 0 को भी अगर हम और अच्छा से क्लियर समझें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ इधर वाला 0 प्लस है और इधर वाला मेरा 0 माइनस है। ठीक है, अब हम सभी पॉइंट पर बात करें तो अपने आप हम बता सकते हैं कि कर्व का स्थिति कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर हम x के बारे में बात करें, x = +0 प्लस रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर 0 प्लस होगा तो आप ही सोचिए ना कि क्या होने वाला है। 1/x का स्थिति 1/0 प्लस, यानी कि प्लस इन्फिनिटी यानी आप यहाँ हैं, समझ जाइए कहाँ हैं। ठीक है, फिर आइए 0 माइनस रखिए, माने -∞, यहाँ रखिएगा 1/0 माइनस, यानी कि -∞, यानी कि आप कहाँ हैं, यहाँ हैं भाई, देखिए यहाँ है। चलिए आगे बढ़िए। अगर हम फिर क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी सोचते हैं, अगर इन्फिनिटी हो जाए तो आप यहाँ जाइएगा ना, और -∞ हो जाए तो आप यहाँ जाइएगा। देखिए कर्व कैसा होने वाला है। हाँ, एक बात तो क्लियर है, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, f(x = 1 होने वाला है, यानी कि अगर यहाँ वाली 1 है तो यहाँ आने वाला है। ठीक है, अगर -1 होगा तो यहाँ आने वाला है। क्लियर है, चूँकि -1 रखेंगे हम 1/-1, यानी कि -1 आएगा। y = -1, यानी कि आप यहाँ पर हैं, इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर है। अब आप सोचिए अगर फ्री हैंड से इसको मिलाएंगे हम लोग, फ्री हैंड से, तो ऐसा जाएगा और यहाँ से होते हुए ऐसा जाएगा, यानी कि ऐसा कर्व होने वाला है। क्लियर है शर्मा जी? अब हम लोग कर्व में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है शर्मा जी, हम लोग पहुँचते हैं पीछे। शर्मा जी तो पूरा सरप्राइज हैं। चलिए शर्मा जी का हम लोग हेल्प कर देते हैं। देखिए पूरा अच्छे से कर्व हम लोग को अभी क्लियर हो जाएगा कैसा बनेगा। यानी हम लोग समझ गए ना कि अगर 0 रखेंगे, +0 प्लस, या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ चला जाएगा ये हम लोग का कर्व, क्योंकि y = इधर होते ही होता है +∞, और हम लोग 0 से जस्ट 0 माइनस सोचते हैं, क्योंकि हम लोग रखें 1/0 माइनस रखेंगे तो यहाँ चला जाएगा कर्व हम लोग का। अगर हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे +∞ तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, चूँकि 1/∞ 0 होता है, -∞ रखेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, चूँकि 1/-∞ -0 सोच सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग -1 रखते हैं तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे, यहाँ इसका रिजल्ट, यानी इसको मिलाएंगे तो हमारे सामने एक ऐसा कर्व बनने वाला है जो हम लोग पीछे सोचे थे। अब शर्मा जी तो अवाक हो गए कि बिना हम लोग पॉइंट सोचे ही हम लोग ऐसे सोच सकते हैं।
क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ को बीट बाय बीट समझा है और हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कर्व को हम लोग पीछे लाते हैं। शर्मा जी इंतज़ार करते होंगे। चलिए एक काम पहले करते हैं हम लोग, इसको जितना भी सारा चीज़ हम लोग किए हैं उसको पहले डिलीट इरेज कर देते हैं। देखिए शर्मा जी आपके सामने यही कर्व है। तो शर्मा जी बोले कि इसका मतलब है ये रेंज जब आप निकालिएगा तो इसको तो नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इन्फिनिटी चला जाता है, और इन्फिनिटी आपसे पूछेंगे तो आप तो बता नहीं पाएगा कहाँ इन्फिनिटी होता है। तो आप क्या कीजिएगा, रेंज जो भी डोमेन बनाइएगा उसमें क्या कीजिएगा, इस जीरो वैल्यू को हटा दीजिएगा। ठीक है, यानी हम इसका डोमेन कहेंगे तो बिलोंग्स टू आर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो को हटाना पड़ेगा। समझे शर्मा जी? यहाँ पर आप सोच रहे हैं, समझ गए? चलिए शर्मा जी को हम लोग लेज़र लाइट से डराते हैं। चलिए शर्मा जी देखिए इसका रेंज हम लोग क्या देखा है, आर माइनस क्या कर दिए, ऐसा सेट उसमें से जीरो हटाना पड़ रहा है, यानी कि जीरो पर ये फेल कर जाता है ना, इन्फिनिटी चला जाता है। आप देख रहे हैं आपका जो कर्व है वहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक खूबी है, आप एक और खूबी हम देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, है कि नहीं आप बताइए? है ना? यहाँ अगर हम सोचें इसके अबाउट सिमेट्रिक है, और ये दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। चलिए आगे बढ़िए। रेंज भी इसका उसी तरह से है, चूँकि हम जब रेंज मतलब क्या होता है कि हमको इसी के अलॉन्ग सोचना है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में कौन कौन वैल्यू हो सकता है। आप ही सोचिए ना, क्या अगर हम सोचें अगर कि जीरो पे, तो जीरो पर क्या चला जा रहा है, जीरो पर नहीं ना एग्जिस्ट करता है। देखिए इन्फिनिटी चला जाता है कर्व, तो हम कभी जीरो लेंगे तो इन्फिनिटी चल जाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी तो कुछ क्या होता है, ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल चीज़ है, हमको वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। तो यानी हमको इसको हटा के बात करना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन हम लोग का फेल कर जाएगा। यानी कि डोमेन में हम लोग का आर माइनस जीरो का सेट होगा, आर माइनस यहाँ भी जीरो का सेट होगा रेंज में। हमको लगता है दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर है कि इसका डोमेन रेंज कैसे हम निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही चीज़ मैंने पीछे बताया था कि अगर हम क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, अगर हम जीरो प्लस पर हैं, मतलब हम लिमिट कर रहे हैं, मतलब जस्ट जीरो प्लस पर हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इन्फिनिटी पर प्लस में चला जा रहा है। और देखिए क्या है, जीरो माइनस पे है, जस्ट जीरो माइनस पे है, मतलब इस साइड वाला पर है, तो ये कहाँ चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। एकदम सिंपल सा मैथ है भाई। आप यहाँ रखिए, माइनस जीरो रखिएगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ रख के तो देखिए पॉजिटिव जीरो प्लस रखिएगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसी से यहाँ ये लिखा हुआ है कि अलग से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर हम x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी करते हैं तो आप देख रहे हैं ना, y टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी कि इसका कर्व जीरो की तरफ जा रहा है। देखिए माइनस इन्फिनिटी करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कर्व भी जीरो की तरफ जा रहा है, यानी यही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए। ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट, क्लियर है, या कह सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। चलिए, इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अगर आप पढ़ लिए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका एसिम्प्टोट जो होता है, जो आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसी का इसका नाम हम लोग रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका एसिम्प्टोट जो है वो यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इसी का इसका नाम पड़ता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या रेसिप्रोकल हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है आपके लिए, बना रहा हूँ, तो आपका ये फीडबैक ही मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें कि ज़रूरत से जो भी ज़रूरतमंद है उसको हमारा ये वीडियो मिल सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।